सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर की दया हमारे साथ है कि प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम फिर एक बार आज सुबह परमेश्वर के वचन से मनन कर सकें। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप वचन को सुन रहे हैं, अपने निजी मनन में उसको पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपसे निरंतर बात कर रहा है और प्रभु आपकी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत कर रहा है। ये याद रखें कि जब हम परमेश्वर के साथ एक ख़ास मकसद के साथ समय बिताते हैं, प्रभु से कुछ उम्मीद में, जितने लोगों ने परमेश्वर के साथ समय बिताया है, जितने लोगों ने परमेश्वर से चाहा है, परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया है। तो इन दिनों में, ये 40 दिन के उपवास के समय में, आज हमारे उपवास का 16वां दिन है, परमेश्वर निरंतर हमसे बात कर रहा है। और आज एक बहुत सुंदर और अहम विषय पे हम बात करेंगे। कल हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उनका एक मनुष्य के रूप में पैदा होना। आज एक और अहम सवाल पे हम जाएंगे और मनन करेंगे, और वो सवाल है कि यीशु कौन है। आज हम समझेंगे कि जिसकी हम बात करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो है असल में कौन है वो यीशु मसीह। उसकी शुरुआत क्या है, उसका मकसद क्या है, वो सारी बातें आज के मनन में हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी से। तो आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर की अगुवाई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगें कि प्रभु वचन को समझने में हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आके प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं प्रभु, तो आज की सुबह आप हमसे बात करें, अपना अनुग्रह करें, अपनी दया करें। परमेश्वर पिता, मांगते हैं प्रभु कि आज का मनन प्रभु हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो प्रभु, और सबसे बढ़ के हम आज समझने पाएँ, ये जानने पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हम पूरी रीति से तो नहीं समझ सकते प्रभु, पर आपसे मांगते हैं कि हमारी मदद करें प्रभु, हमारी बुद्धि को खोलें प्रभु, ताकि हमारा नज़रिया थोड़ा और गहरा हो जाए और थोड़ा साफ हो जाए प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझ पे अनुग्रह करें, दया करें प्रभु, मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें। आज हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप अगुवाई करें, ताकि आपका वचन हमारे लिए आज जिंदा हो जाए। परमेश्वर आप दया करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, इस अध्याय पे आज हम मनन करेंगे। जितने लोग भी विश्वास में हैं, हर विश्वासी के लिए इस अध्याय को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ 3-4 वचन हैं जिन पे आज हम ध्यान करेंगे। सबसे पहला है यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका पहला वचन। ये याद रखें कि यूहन्ना की जो पुस्तक है, सब विश्वासियों के लिए, जो नए विश्वास में आते हैं, उनके लिए यूहन्ना की पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा रहता है उनकी आत्मिक ज़िंदगी के लिए। क्योंकि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी लिखा, वो ये एक दिशा में था, कुछ समझाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के एक आम इंसान नहीं है। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह की दैविकता को दर्शाने और समझाने के लिए यूहन्ना की पुस्तक का प्रकाशन यूहन्ना को मिला। और वही उसी को हम जब समझते हैं, तो उसमें पहला वचन इस यूहन्ना की रचित सुसमाचार की पुस्तक का पहला वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहाँ पे कुछ बहुत साधारण सी बातें हैं, पर उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आदि का मतलब क्या है? आदि मतलब समय की शुरुआत होने से पहले, जब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर तब था। परमेश्वर है और हमेशा प्रभु रहेगा, तो उस समय को कहते हैं आदि। तो आदि में, शुरुआत में, किसी भी चीज की सृष्टि से पहले अनंत काल में वचन था। वो वचन परमेश्वर था। अब जो अनंत काल से है वो परमेश्वर ही हो सकता है, क्योंकि और कोई नहीं है जो अनंत काल से हो। इतना हम सबको समझ में आता है। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। ये हम सबको स्पष्ट है। अब 14वें वचन में, और वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण करके अब इस दुनिया में जो आए हैं, वो जो इस दुनिया में आया है वो है कौन? परमेश्वर पिता का वचन।
सबसे पहली चीज़ हमें ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत इस पृथ्वी की नहीं है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, कि एक फरिश्ते ने आके मरियम को कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। उसने कहा ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। फरिश्ते ने, स्वर्गदूत ने उसको कहा कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा, और वो गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सोचते हैं, कोई और नहीं है पृथ्वी में, कोई और नहीं है संसार में, युग में, जब से मनुष्यों की सृष्टि हुई है तब से लेके अब तक कोई ऐसा नहीं है जिसका आगमन इस रीति से हुआ हो। यह हमें स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह भले इस दुनिया में थे पर इस दुनिया के नहीं थे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं। फिर यही वचन देहधारी हुआ। अब सोच के देखिए इसके मायने क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कि वो जो समय से पहले था, समय से पहले क्या, समय के ऊपर था। समय की रचना परमेश्वर ने करी और सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई, प्रभु ने कहा हो और हो जा। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु के बोलने के द्वारा हुई। अब यही वचन, परमेश्वर का वचन, अब एक शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ रहा है। हमारे लगता है कि ये इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या हैं। समझ में तो आ गया कि ठीक है वो मनुष्य बन के आ गए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, इतिहास गवाह है, लोग गवाह हैं, वचन गवाही देता है। पर कभी आपने सोचा है कि उसके मायने क्या हैं, कि वो कौन था और वो क्या बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह एक आम इंसान बनकर आए। वो परमेश्वर जिसने कह दिया और सब हो गया, अब वो इंसान बनकर इंसानी ज़रूरतों के साथ इस पृथ्वी पर रह रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, परंतु जब वो इस पृथ्वी पर आए तो वो 100% मनुष्य भी बने, 100% मनुष्य भी बने। प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व जो था वो दिखावा नहीं था, छल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को सचमुच की भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को जब कोड़े पड़े तो प्रभु यीशु मसीह को सचमुच का दर्द हुआ। और वो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये सब किया, उनकी देव्यता जो थी उसको छोड़ के उन्होंने नम्रता क्यों पहनी। वो नम्र ऐसे हो गए कि एक मनुष्य बन गए। फिलिपियों 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के बारे में बताया गया। उस पर भी मनन करें, आप समझ पाएंगे। क्योंकि कई बारी जो घमंड है ना, वो हमारी ज़िंदगी में इस रीति से घुस जाता है कि हमें पता नहीं लगता। हम अपने आप को बहुत बड़ा करके गिनने लग जाते हैं, बल्कि हम इतना बड़ा खुद को गिनने लग जाते हैं कि हम परमेश्वर की बातों के ऊपर भी अपनी अकल को ज़्यादा बड़ा बताते हैं। अरे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परंतु नहीं जी, अब ये तो पुराने समय की बातें होगी, अब पास्टर जी ऐसे थोड़ी चलेगा, अब ये इसके अनुसार हम थोड़ी चल सकते हैं। हम अपने आप में बहुत बड़े बनना चाहते हैं। मसीह लोगों के लिए नम्रता बहुत ज़रूरी है। नम्रता का मतलब समझौता नहीं होता। नम्रता का मतलब यह है कि जो प्रभु कहता है वो सही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया इस रीति से कि वो नम्र होके एक इंसान बनकर आगे। और क्या वहाँ पर लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो आया और हमारे बीच में बसा, हमारे बीच में रहा, हमारी तरह जिया। इसके बारे में मैं कल बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पर तीसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह आए क्यों। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब एक दिन वो यूहन्ना के सामने गए और यूहन्ना के पहले अध्याय के 29 वचन में ये लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को, यानी कि यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता, पर यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की महानता। यदि हमें कुछ कहा जाए कि आपको एक इलाके में जाना है, वहां पे लोग आपको जानते नहीं हैं, पर आपके पास मौका है कि आप कुछ भी बन सकते हैं। उस इलाके में जाके आप कोई भी टाइटल ले सकते हैं, किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं। तो अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं तो हम सरपंच बनेंगे, किसी शहर में जा रहे हैं तो वहां का गवर्नर बनेंगे,
किसी देश के लिए अगर हमें कहा जा रहा है कि इस देश में आप जाके कुछ भी बन जाए तो सीधा राष्ट्रपति बनेंगे हम। पर यहाँ पर जो पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का परमेश्वर है, वो क्या बनकर आया? वो जगत का मेमना बनकर आया। परमेश्वर का मेमना बन के आया, वो बलि बनकर आया ताकि हमारे सब के पापों के लिए वो स्वयं बलिदान हो सके। कौन है ये यीशु मसीह? आज मनन करके देखें। देखिए, पूरी बाइबल में यीशु मसीह के बारे में सैकड़ों बातें हैं, पर वो सारी बातें शायद हमें कभी भी पूरी रीति से समझ ना आए, या फिर जो आज ये 3-4 चीजें मैं बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता, नम्रता, उनका मनुष्यत्व, इंसान बन के आए, और फिर उनकी महानता कि वो हमारे बलिदान हुए, ये सारी चीजें, इनको आप जोड़ लें, पिरो लें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कौन है ये किसी एक शब्द में नहीं कहा जा सकता। कोई भी एक शब्द नहीं है जो हमारे उस महान परमेश्वर को परिभाषित कर सके। ये परिभाषा आपको अपने आप बनानी है। पर ये वचन के हिसाब से, वचन क्या बताता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अब ये तो होगी वचन की बात, पर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। आज सवाल यह है कि आपके लिए यीशु मसीह कौन है? और अगर आपका जवाब इनमें से, अब जो चीजें मैं बोलने जा रहा हूं इनमें से एक है, तो आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं। अगर यीशु मसीह आपका डॉक्टर है, अगर यीशु मसीह आपका जादू टोने वाला व्यक्ति है, अगर यीशु मसीह आपका बैंक या एटीएम है, तो आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं। मैंने क्यों ये सब कहा? डॉक्टर मतलब कि जी हम बीमार हैं तो यीशु के नाम से चंगे हो जाते हैं। अगर सिर्फ आपने उतना ही जाना है, या फिर अरे दुष्ट आत्मा है, भूत है जी हमारे घर में, तो हमें तो कुछ कुछ दिखता है जी, तो यीशु के नाम से वो भाग जाता है। या फिर तीसरी चीज, कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं है जी, हमारा काम बन जाए, ये बन जाए, तो आपने इस यीशु को जाना ही नहीं। जब आप इस यीशु को जान जाएंगे तो आपके मांगने के तरीके और मायने दोनों बदल जाएंगे। आप फिर परमेश्वर के सामने ऐसे नहीं आएंगे कि दे दे, मुझे कुछ दे दे, मेरा कुछ बन जाए, मुझे कुछ मिल जाए, मेरे लिए ये हो जाए। नहीं, फिर आप कहेंगे बस मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जाए। जिस तरह से भजन लिखने वाला दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा भाग है, वो बन जाएंगे हम जब हम इस तरह से मसीह को जान जाएंगे। मेरे प्रियो, इसी रीति से जान जाएं। अपनी जिंदगी में सवाल करें कि आपके लिए मसीह कौन है, क्या समझते हैं। जब ये बात आती है, ये नाम आता है यीशु मसीह, तो आपके लिए उसके मायने क्या हैं? वही मायने जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के हैं, उसी पर हमारा विश्वास आधारित होगा, और जो हमारा विश्वास है उसी के अनुसार हमारा आज और आने वाला कल निर्धारित होगा। तो मेरे प्रियो, इस सवाल को ध्यान में रखते हुए आज के वचन पे आप मनन करें, आज के वचन को पढ़ें। अगर आपके पास समय है तो यह होना कि पुस्तक को जितना आगे तक पढ़ सकते हैं पढ़ें। आप प्रभु यीशु मसीह को और जानने पाएंगे, प्रभु के बारे में और समझने पाएंगे। आने वाले दिनों में हम इन पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे और प्रभु के बारे में जानेंगे। पर आज के लिए यही सवाल कि यीशु मसीह कौन है हमारी ज़िंदगी में। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हमारी मदद करें जब हम खोजते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं। हमसे बात करें परमेश्वर, ताकि हम समझने पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हमें आशीषित करें, अपनी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।